Hello everyone and welcome back to Career Launcher UPSC. This is Preeti Sagar and I'm here to discuss about best way to make effective notes. नोट मेकिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं उसको अगर नोट्स ना बनाए तो हमारा रिवीजन हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। बहुत सारे इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ता है दोबारा। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव नोट्स बनाना चाहिए, पर कैसे बनाना चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर नोट बनाने की ज़रूरत क्या है, वो इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो इतना रिलायबल हो कि अगर आपको लास्ट मिनट में उसको रिवाइज करना हो तो आप उस पर रिलाई कर सके। और क्विक नोट्स बनने चाहिए जिसको हम क्रिस्प और कंसाइज नोट्स भी कहते हैं, जो आप कह सकते हो कि कुछ पॉइंटर्स में हो और कंसाइज ऐसे हों कि अगर आपको मेंस के लिए भी उसको रिवाइज करना हो तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से आप फेच आउट कर सको। लैंग्वेज और नोट्स का ओरिएंटेशन बहुत ही सिंपल होना चाहिए सो दैट आप उसको कम समय में अच्छे तरीके से समझ सके। नोट्स का मतलब ये है कि आपको रिवीजन में हेल्प करे बेसिकली। इसके अलावा आपको बुक को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जैसे मैंने बोला कि नोट्स पे ही आप रिलाई कर सको। और नोट्स आपके एग्जाम मतलब प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों ही के पर्पस को सॉल्व करना चाहिए। मतलब अगर आपको प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट्स को याद रखना है, जैसे टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये एक एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, या पॉलिटी की ही बात कर ले कि आपको अगर कमिटीज के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में रिवाइज करना हो तो आप इस तरीके से उसको बनाओ कि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। थोड़ी सी डिटेल आप उसमें लिख सकते हैं जो आपको मेंस में भी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अब ये जानना जरूरी है कि आखिर नोट्स में क्या बनाया जाए, उसको लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले नोट्स आप इस हिसाब से बनाइए कि आप हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए। जैसे अगर आप हिस्ट्री का बना रहे हो तो हिस्ट्री में हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आप उसको उसी तरीके से आप उसके नोट्स बनाओ। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये काफी वास्ट है, काफी सारे इसमें जो इसके सब टॉपिक्स हैं या सब सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि सबके नोट्स बनाए जाए। लेकिन आप इसको सिंपल बना सकते हो। जैसे क्या करो, अगर आप हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो तो उसके जितने भी इवेंट्स है उसकी क्रोनोलॉजी बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन में मदद मिले, चाहे वो एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो। एक क्रोनोलॉजी बना लो। इसके अलावा आप कुछ माइंड मैप भी बना सकते हो या एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको बना लो। जब भी आप क्रोनोलॉजी इवेंट्स बना रहे हैं वहीं पे आप कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो कम से कम ये तो रहेगा कि आपको अगर रिवाइज आप कर रहे हो तो वो क्विकली आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए। अगर आप पॉलिटी के नोट्स बना रहे हैं तो टैबुलर फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यूनियन बॉडी की बात करूं, स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करूं, एग्जीक्यूटिव की बात करूं, स्टेट या यूनियन दोनों ही लेवल पे, तो इनके जितने भी फंक्शनरीज हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, इस तरीके से कंपैरेटिव आप उसको टेबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हो। ऐसे ही आप फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके कुछ स्मॉलर पॉइंट्स में आप उसको मेंशन कर सकते हो। अगर जैसे मैंने आपसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात की तो इसमें टेन्योर या फिर पावर्स, फंक्शंस, इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। या बिल्स की अगर हम बात करें तो उनको पॉइंटर्स में आप उसको मेंशन कर सकते हो या उसको भी आप टेबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे अगर मनी बिल का कंपैरिजन करें हम नॉन मनी बिल से, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से, या प्राइवेट मेंबर बिल से, तो आप उसको भी एक टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करो और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंस के फॉर्म में लिख दीजिए। तो उसके आपको वहां पे डिटेल्स भी मिल जाएंगी और आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें तो उसी तरीके से आप इसको भी पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। फिर जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 97th अमेंडमेंट एक्ट, और भी काफी सारे हैं, तो आप उसको भी इसी तरीके से पॉइंटर्स में या टेबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी कुछ डिटेलिंग भी कि कौन से अमेंडमेंट में क्या हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ और उसके क्या इफेक्ट हुए। तो ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इसमें नोट्स कैसे बनाया जाए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री किस जगह पे लोकेटेड है। क्या वो इक्वेटर में है, क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है, या पोलर रीजन में है, या सब पोलर रीजन में है। और इसके अलावा उसके विंड मूवमेंट से उसके उस पर क्या असर पड़ता है, या ओशन करंट्स की हम बात करें, क्योंकि हर एक कंट्री, हर एक लोकेशन उस पे कहीं ना कहीं इन सब चीजों के असर पड़ते हैं जो कि हमने फिजिकल फीचर्स में पढ़े हैं। तो उसी तरीके से आप उसके नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, सॉइल, वेजिटेशन, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी डिटेलिंग पता होना बहुत जरूरी है। तो आप जरूरी तो नहीं है कि आप हर बार उसको बुक से पढ़ें, तो आप इसके भी अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मतलब इसको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और सिंपल रखना है, ताकि जब भी आप नोट्स को रिवाइज करें तो आप सारा का सारा जितना भी उस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स हैं आप उसको क्विकली रिवाइज कर सके। एनवायरमेंट पे आते हैं। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इसमें भी आपको मैप का हेल्प लेना है। मैप में आप जो टाइगर रिजर्व्स है, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, एलिफेंट रिजर्व्स हैं, वेटलैंड्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं जिसको आप मैप में लोकेट कर सकते हो। तो क्या करना है, आप अपने साथ मैप रखिए, या फिर अपने नोट्स के हिसाब से आप उसको खुद ड्रॉ कर सकते हो, और उसमें उन चीजों को, उन जगहों को आप लोकेट कर सकते हो। क्योंकि इस आजकल जो अगर आप प्रीलिम्स का ट्रेंड देखिए तो 2 साल से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे अगर मैं वेस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो वेस्टर्न घाट में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का आपसे कोई भी रिजर्व या बायोस्फीयर नहीं पूछा जाता है, वो जबकि वो एडजेसेंट एरियाज के वो बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर टाइगर रिजर्व्स या इस तरह के कोई भी लोकेशन आपसे पूछते हैं। तो इनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है कि आखिर वो जो रिजर्व है वो कौन से लोकेशन में पड़ता है। तो इसको आप मैप में लोकेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर एनवायरमेंट की बात करें तो पोल्यूशन रिलेटेड जो भी इश्यूज जो न्यूज में चल रही हैं उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हो। मतलब जो भी करंट डेवलपमेंट्स है एनवायरमेंट से रिलेटेड उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर कुछ न्यू एडिशंस होती हैं तो आप उसको स्टिकी नोट्स आप लगा सकते हैं, जहां पे आपने इसके नोट्स, स्टैटिक नोट्स बना रखे हैं। इसके अलावा जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो काफी हद तक न्यूज में रहा, तो बहुत इसमें आप ये सोच सकते हैं कि ये इसमें इस बार एग्जाम में आएगा, अगर इस बार ना आए तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एनालिसिस है, बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है जो कि लोगों ने पिन पॉइंट किए हैं, या फिर एक्सपर्ट्स ने इन पे क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पता होने के साथ साथ इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही पता होना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ओवर दिस, तो इसको आप उसी तरीके से नोट डाउन करिए। फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज या इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हुई हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, या और भी काफी सारे कन्वेंशन होते रहते हैं, तो उनके बारे में भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि ये करंट रिलेटेड है तो आप इसको स्टिकी नोट्स के हिसाब से बना सकते हैं, या आप उसको वहीं पे नोट डाउन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टैटिक होने के साथ साथ इसमें काफी सारे डायनेमिक फैक्ट्स भी जुड़ जाते हैं। जैसे स्टैटिक में हम बात करें तो जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, जैसे जीडीपी हुआ, नेशनल इनकम हुआ, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए हुआ, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मनी से रिलेटेड डेफिनेशंस, बैंकिंग से रिलेटेड डेफिनेशंस, उनसे रिलेटेड कमिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको नोट कर सकते हो। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सेक्टर का जो इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, जैसे या एक्सटर्नल बॉडीज की अगर हम बात करें जैसे कि WTO, या फिर कोई भी इकोनॉमिक बायलैटरल इश्यूज होती हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसके भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। इसके इन सभी स्टैटिक सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप करंट अफेयर से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपको मेंस में भी हेल्प करता है और प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो एडिशन में आप करंट अफेयर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हो, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और भी जो स्पेस जो साइंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स है आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर करंट अफेयर्स की ही बात करें तो एनवायरमेंट के भी काफी सारे पोर्शन हैं जो कि करंट से रिलेटेड हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका डिटेल आपको पता होना चाहिए, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, और इस तरीके से बनाने हैं कि वो इतने क्रिस्प हों, इतने कंसाइज हों कि आप क्विकली उसको रिवाइज करना चाहें तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो। थैंक यू सो मच
इस वीडियो में बस इतना ही. विल मीट with another video. Have a nice day.